ठाकुर जी आए ना रास के लिए, तो भगवान शंकर का मन हुआ हम भी जाएंगे रास में। पार्वती जी बढ़िया तैयार वैयार होके जा रही थी, तो शंकर भगवान ने कहा कहाँ जा रही हो? बोले रास में जा रही हो। भगवान बोले हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली वहाँ पुरुष का प्रवेश नहीं है, आदमी नहीं जा सकते वहाँ, गोपी जा सकती है। तो भगवान शंकर बोले गोपी बनने में कितना देर लगेगा? 5 मिनट हमारा मेकअप कर दो, बढ़िया मेकओवर हो जाएगा, हम बन जाएंगे गोपी। बोले पक्का? बोले हाँ। तो तुरंत फिर पार्वती जी ने भगवान शंकर का पूरा मेकओवर किया, जटाएं खोली, वो जो बरसों से बंधी पड़ी थी ना, अब वो बंधी पड़ी पूरा जकड़ गई थी, तो उनमें बढ़िया शैम्पू लगाया, कंडीशनर लगाया और बढ़िया उनको एकदम सीधा बाल करके बढ़िया जूड़ा बांध दिया, गजरा लगा दिया, चूड़ियाँ पहना दी, झुमका बरेली वाला, तो झुमका पहनाया कान में बरेली का, फिर फिरोजाबाद से चूड़ियाँ आई, सूरत से बढ़िया साड़ी मंगवाई गई, लहंगा फरिया पहना गया, सब श्रृंगार हो गया भगवान शंकर का। तो मैया बोली कि अब ये मूछ ये हटाओ। भगवान शंकर बोले भाई इसी को हाथ नहीं लगाना, ये नहीं हटाएंगे हम। पर फिर आप तो कैसे गोपी बनो? बोले कुछ भी सही, ये नहीं, घूंघट कर लेंगे हम, घूंघट में सब काम बन जाते, किसी को नहीं पता लगे। बोले ठीक है घूंघट कर लो। तो भगवान शंकर ने घूंघट किया और रास में आ गए रास में। अब बाकी सब तो ठीक था, बाहर से तो बन गए गोपी, पर चाल वही पहलवानों जैसी। अब पुरुष कितना भी कर ले, पुरुष और नारी की चाल में बड़ा फर्क होता है। नारी कितने प्रकार की चाल चलती है, मतलब वैसी वाली चाल जो रास्ता चलते वो वाली चाल। अब पुरुष थोड़ा नहीं थोड़ा अकड़ के चलता है, बुरा मान जाएंगे हमारे भैया कह रहे वैसी भी नहीं। तो ऐसे ही चल रहे थे। भगवान कृष्ण ने सोचा ये गोपी कुछ टेढ़ी सी चल रही है। भगवान ने कहा आज रास बाद में करेंगे, आज हमारा मन कर रहा है सब गोपियों का चेहरा देखेंगे। भगवान बोले लाइन में लग जाओ, सब लग गए लाइन में। अब भगवान शंकर ने सोचा अब खतरा, मुंह उठाते ही तो सब भेद खुल जाएगा। तो जैसे इधर से लाइन से शुरू कर रहे थे ठाकुर जी, तो ये भाग करके लाइन में पीछे चले गए कि जब तक हम तक पहुंचेंगे शायद थक के मना कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा। भगवान बोले आज हमारा मन कर रहा हम उधर से चालू करें। ये इधर आए, जैसे इधर आए तो वो भाग करके इधर आ गए। भगवान ने कहा फिर बदलना पड़ेगा। भगवान बोले अब नहीं, हमारा मन बदल गया, हम उधर से करेंगे। ये इधर आते तो उधर, उधर आते तो उधर। भगवान बोले ना इधर से करेंगे ना उधर से करेंगे, ये जो गोपी इधर से इधर हो रही है ना, इससे चालू करें। पार्वती जी ने कहा अरे प्रभु क्यों आप समय बर्बाद कर रहे हो, चलो ना रास करते हैं, छोड़ो इस गोपी को, क्यों पीछे पड़े हो। पर भगवान ने कहा चलो रास शुरू तो कर रहे हैं, पर हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का रास चालू हुआ। शंकर भगवान ने लेकर के डांडिया छुपाया ना अपने आप को, तो छुपा के चुप 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 डांडिया खेल रहे हैं। पर तभी कृष्ण ने बजाई बांसुरी, और जैसे कान में गई बांसुरी, महाराज शंकर भगवान की चूड़ी कहीं, लहंगा कहीं, गजरा कहीं, डांडिया छोड़ करके सीधे तांडव पे उतर आए। ऐसे घूम घूम के नाचे, ऐसा फिर फिर के नाचे, कुछ होश नहीं रहा, सब भेदभाद खुल गए। आज भी सार भगवान शंकर से बड़ा कोई रस में भक्त नहीं होगा। भगवान शंकर बड़े रसीले रस में। अब तक आपने शंकर भगवान को देखा होगा रौद्र रूप, प्रचंड रूप, ये वो। हमारे ब्रज में आके शंकर भगवान को देखो, हमारे ब्रज वाले शंकर भी अलग है। रो रो के श्री राधा रानी को कहते हैं कृपा कटाक्ष भाजनम। हे श्री राधा रानी, राधा कृपा कटाक्ष, इतना सुंदर भाव है ब्रज में, रोज ब्रजवासी गाते हैं राधा कृपा कटाक्ष को। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। शंकर भगवान ने गाया ये सूत्र। बड़े रसीले हैं शंकर भगवान,
रास में आगे गोपी बन, आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में ब्रज में विराजमान। तो बांसुरी सुन के सब भूल गए, है ही बांसुरी ऐसी। आज जैसे वेणु बजी, वंशी सुनते ही सारी गोपियां भूल भाल के अपना काम दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सनाले हाथ चली, कोई दरवाजा खोल के भागी, कोई काजल लगा रही है अंजन तह काश्चलोचने, एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाना भूल गई। कोई काजल लगा रही तो काजल लेके सबरे मुंह पे लगा लिया। बांसुरी ने पूछा, बावरी प्रियतम से मिलने जा रही है तो श्रृंगार करके जाना चाहिए, तू काला लगा के जा रही है। गोपी कहती है, दुनिया का प्रियतम चेहरा देखता होगा, पर मेरा जो प्रियतम है वो स्वरूप नहीं, वो केवल दिल देखता है। कृष्ण दिल देखता है। और वैसे भी कन्हैया काला तो मैं भी काली, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अगर कृष्ण कन्हैया काला तो हम भी काले, सो पूरे मुंह पे काजल लगा लिया। कोई गोपी पति की सेवा कर रही, भोजन परोस रही, पूड़ी परोस रही, कह रही अजी एक और ले लो, अजी एक और खा लो, और वो नहीं, हमें नहीं खाना, हमें नहीं लेना। जैसे कन्हैया की बांसुरी सुनी, पूड़ी का पात्र, रोटी का पात्र लिया, फेंक के मारा, और खाना तो खा, मैं चली भागी। कोई सेवा कर रही थी, सास ससुर के चरण दबा रही थी, बीच में छोड़ के भागी। कोई गैया का दूध निकाल रही थी, आधा दूध निकला पात्र में, पात्र का दूध फैला दिया, फैला के भागी। बोले फैलाया क्यों, ऐसे तो छोड़ जा सकती थी। बोले इसलिए कि कहीं वहां जाऊं, मन बड़ा चंचल है ना, कहीं वहां जाकर के याद आ जाए, अरे खुले में दूध रखा है, कहीं कोई गैया बछड़ा ना पी जाए, मन एक क्षण के लिए भी उस रस से दूर न जाए, इसलिए उसको फैला के भाई। चिंतन वही लगा रहना चाहिए। सब गोपी, आज कन्हैया ने कैसा गीत बजाया बांसुरी में, सुखदेव जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। बहुत सारे लोग कहते हैं रास काम की लीला है, रास काम की लीला नहीं, रास काम पर जीत हासिल करने की लीला। काम बड़ा इतराता, कामदेव बड़ा इतराता फिरता था, मुझसे कोई नहीं जीत पाया, मैंने भगवान शंकर तक को हरा दिया। नारद जी पहुंच गए कामदेव के पास, कामदेव को जाके बोले, कामदेव देख तेरी दुनिया में बड़ी वाहवाही है, तूने किसी को, ब्रह्मा जी को हराया, शंकर जी, भृगु सबको हराया, तू एक बार भगवान कृष्ण को हरा तो दुनिया में तेरी वाह हो जाएगी। बोला ठीक है चलो। नारद जी कामदेव को लेके भगवान के पास आ गए, बोले प्रभु ये आपसे लड़ना चाहता है, कामदेव आपसे युद्ध करना चाहता है। भगवान ने हंस के कह दिया, अरे कामदेव से कौन जीत सकता है, अब किसी अभिमानी का अभिमान बढ़ाना हो ना तो उसकी बड़ाई कर दो, और अभिमान का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। कामदेव मन में एकदम फूल गया, हाँ हमारे सामने तो ये हारेंगे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, एक बार एक एक दो दो हाथ हो जाए कामदेव के संग। भगवान ने कहा ठीक है, कामदेव बता किले का युद्ध लड़ेगा कि खुले मैदान का। मतलब किले का युद्ध का मतलब है एक ब्याह किया हमने, शादी की, ये किले का युद्ध है। मैदान का युद्ध होगा वृंदावन की धरती, चारों तरफ गोपियां होंगी, और वहां तू और मैं, तू कोशिश करना मुझे हराने की। बोला ठीक है प्रभु, मैदान का होने दो। आ गया कामदेव वृंदावन में। वृंदावन में जैसे आया, सोचा किससे युद्ध करना है, कोई ध्यान वाला व्यक्ति होगा, कोई योगी होगा, पर ये क्या, ये तो श्रृंगार रस वाला है, ये तो बांसुरी बजा रहा है, इसको हराना तो बड़ा आसान काम है। हमने तो सोचा था कोई योगी ध्यानी होगा जिसको हम हरा नहीं पाएंगे, इसको तो हम चुटकियों में हरा देंगे। पर महाराज जैसे कृष्ण की बांसुरी बजी, कामदेव के पसीने छूट गए, कामदेव के पसीने छूट गए, लथपथ हो गया पसीनों से, बाण पे बाण चलाया जा रहा है कृष्ण के ऊपर, पर कोई फर्क ही नहीं। कृष्ण अपनी मस्ती में बांसुरी बजा रहे हैं, कोई काम दूर दूर तक कोई प्रवेश नहीं। हार गया, हाँपता रोता रोता कामदेव कृष्ण चरणों में आके लेट गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। इस वृंदावन में काम जीतता नहीं, इस वृंदावन में प्रेम जीतता।